मिनिस्ट्री सुपर पावर्स, जिन्हें लेकर कहा जाता है कि अगर इन दोनों देशों में जंग हो जाती है तो पूरी दुनिया भी खत्म हो सकती है। पिछले कई दशकों से रूस और अमेरिका के बीच तीखी नोकझोंक होती आई है। आज जहां एक तरफ रूस अपने पड़ोसी देश यूक्रेन से लड़ रहा है, वहीं अमेरिका न सिर्फ नाटो के जरिए यूक्रेन का समर्थन कर रहा है बल्कि आए दिन रशिया पर दर्जनों सैंक्शंस भी लगा रहा है। एक तरह से रूस और अमेरिका सालों से कोल्ड वॉर लड़ रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर इन दोनों देशों के बीच सीधा टकराव होता है तो इसका अंजाम क्या होगा? दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर देश कौन है और वार फ्रंट पर दोनों में से कौन टिकेगा और कौन पिटेगा, जानेंगे इस दिलचस्प वीडियो में। लेकिन उसके पहले भारत को रूस या अमेरिका में से किसे सपोर्ट करना चाहिए, कमेंट में बताइए। सबसे पहले बात करें जनसंख्या की, जो किसी भी देश की ताकत का महत्वपूर्ण आधार होती है, क्योंकि जितनी जनसंख्या ज्यादा देश मुश्किल में पड़ने पर उतना ही ज्यादा लोग अपनी मिलिट्री का सपोर्ट करेंगे। तो जहां रूस की पॉपुलेशन 14.5 करोड़ है, वहीं अमेरिका इससे 2.5 गुना यानी करीब 33.5 करोड़ है। हालांकि इस वक्त मिलिट्री स्ट्रेंथ के मामले में रूस अमेरिका से आगे है, जहां रूस के पास 15 लाख एक्टिव पर्सनल्स और 20 लाख रिजर्व पर्सनल्स की बड़ी फौज है, वहीं अमेरिका के पास 13.5 एक्टिव और 8 लाख रिजर्व पर्सनल्स की मिलिट्री है। लेकिन यहां ट्विस्ट यह है कि अमेरिका में से 18 से 25 उम्र के लगभग 1.5 करोड़ युवा ऐसे हैं जो मिलिट्री सर्विस देने के लिए तैयार हैं। रूस दुनिया का 8वां सबसे अमीर देश है, जिसकी जीडीपी $2.2 ट्रिलियन है। इस जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा यानी करीब $86 बिलियन रूस हर साल अपनी सेना पर खर्चता है, जबकि अमेरिका की जीडीपी से लेकर डिफेंस बजट तक हर मामले में वो दुनिया का नंबर 1 देश है। जी हां, अमेरिका की जीडीपी $25 ट्रिलियन है, जिसमें से वो हर साल $816 बिलियन अपने डिफेंस बजट पर खर्चता है, जो रूस के डिफेंस बजट से 10 गुना ज्यादा है। यानी यहां एक पॉइंट अमेरिका को मिलता है। अब सबसे पहले एयरक्राफ्ट फ्लीट की बात करें तो आजकल युद्ध जमीन से ज्यादा आसमान में लड़े जाते हैं। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 के मुताबिक रसिया के पास टोटल 4,255 एयरक्राफ्ट का स्टॉक है, जिसमें 809 फाइटर जेट्स, 559 अटैक हेलीकॉप्टर्स और रूस के सबसे पावरफुल एडवांस स्लेथ फाइटर जेट्स सुखोई Su-57, Su-35 और MiG-19 और MiG-25, जबकि अमेरिका के पास कुल 13,200 एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, जिसमें 1850 फाइटर जेट्स और 1000 अटैक हेलीकॉप्टर। अमेरिका में F-35 लाइटनिंग II को दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता है। यानी रूस से 3 गुना ज्यादा एयरक्राफ्ट होने की वजह से यह पॉइंट भी अमेरिका को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि रूस अमेरिका के सामने कमजोर है, क्योंकि अगर जंग जमीन पर हुई तो रूस का सामना करना अमेरिका के लिए टेढ़ी खीर साबित होगा, क्योंकि रूस के पास 15,000 टैंक्स, 6,200 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 8,350 टॉवर्ड आर्टिलरी और 3,000 रॉकेट आर्टिलरी की बड़ी फ्लीट है, जो दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा मानी जाती है। जबकि अमेरिका के पास रूस से करीब 4 गुना कम यानी 4,650 टैंक्स, 1,600 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, 2,660 टोव्ड आर्टिलरी और 700 रॉकेट आर्टिलरी की फ्लीट है। इसके अलावा रूस के पास 1,60,000 मिलिट्री व्हीकल्स हैं, जबकि अमेरिका की बख्तरबंद गाड़ियों की संख्या 3,60,000 है। अब नेवल फोर्स की बात करें तो रूस के पास कुल 781 नेवल असेट्स हैं, जिसमें 1 एयरक्राफ्ट कैरियर, 14 डिस्ट्रॉयर्स, 12 फ्रिगेट्स, 83 कोवर्ट्स और 65 सबमरीन्स हैं। वहीं अमेरिका के पास 472 नेवल एसेट्स हैं, जिसमें 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, 9 हेलीकॉप्टर कैरियर्स, 75 डिस्ट्रॉयर्स, 23 कॉर्वेटर्स और 64 सबमरीन शामिल हैं। दोस्तों, जब भी 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो लॉजिस्टिक एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि युद्ध भूमि में सैनिकों तक जरूरी सामान पहुंचाने के लिए लॉजिस्टिक्स का ही सहारा लिया जाता है। रूस और अमेरिका के केस में रशिया के पास 72.5 लाख लेबर फोर्स, 2,900 मर्चेंट मरीन फ्लीट, 8 पोर्ट्स, 1,218 एयरपोर्ट्स और 12.8 लाख किलोमीटर की सड़कें, 85,000 किलोमीटर रेलवे और 1 लाख किलोमीटर वाटरवे है। वहीं अमेरिका के पास 1.64 करोड़ लेबर फोर्स, 1,800 मर्चेंट मरीन फ्लीट, 25 पोर्ट्स, 13,500 एयरपोर्ट्स, 65 लाख किलोमीटर की पक्की सड़क, करीब 3 लाख किलोमीटर का रेलवे रूट और 41,000 किलोमीटर वाटरवे है। इन सब के अलावा दोनों ही देश न्यूक्लियर सुपर पावर्स हैं। वैसे तो परमाणु शक्ति की खोज अमेरिका ने की थी, लेकिन सोवियत यूनियन के समय से ही रूस खतरनाक परमाणु हथियार बनाने के लिए जाना जाता है। रूस के पास करीब 5,500 न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, जिसमें से जार बॉम्ब को दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब माना जाता है, जिसकी टेस्टिंग के दौरान खुद रूसी वैज्ञानिक डर के मारे कांप उठे थे। वहीं अमेरिका के पास करीब 5,000 न्यूक्लियर वॉरहेड हैं, जिनमें से B-83 सबसे पावरफुल परमाणु हथियार है। इन दोनों देशों ने न्यूक्लियर बॉम्ब्स की
कुल संख्या 10,000 से भी ज्यादा कर ली है। और अगर गुस्से में ये लोग इनका इस्तेमाल कर देते हैं तो न सिर्फ अमेरिका और रूस तबाह होंगे बल्कि पूरी की पूरी पृथ्वी भी तबाह हो सकती है। अब इस परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा खतरा भी इसे माना जा रहा है और शांति का प्रतीक भी, क्योंकि दुनिया में दो परमाणु शक्तियों को एक दूसरे से युद्ध लड़ने नहीं दिया जाता। इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स भविष्य में अमेरिका और रशिया के बीच डायरेक्ट वॉर होने से रोक सकती हैं। कुल मिलाकर परमाणु शक्ति को लेकर दुनिया में हर किसी की अलग अलग राय है। अब दोस्तों, किसी भी देश के पास कितनी मिलिट्री हथियार है उससे भी अहम है उस देश को चलाने वाले शख्स यानी प्रेसिडेंट की ताकत, क्योंकि ताकत होना अहम बात नहीं, लेकिन उस ताकत का सही इस्तेमाल करना ज्यादा अहम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही दुनिया का मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट का तमगा रखते हैं। आइए दोनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले रूस के राष्ट्रपति पुतिन की बात करें तो उन्हें इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर और खतरनाक लीडर माना जा रहा है, जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर न्यूक्लियर हमला करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वैसे तो कागजों पर पुतिन की संपत्ति $70 बिलियन बताई जाती है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन सीक्रेटली दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जिनके पास $250 बिलियन से भी अधिक संपत्ति है। पुतिन के पास अपने प्राइवेट 43 एयरप्लेन्स हैं, 7,000 प्लस कार्स हैं और 10,000 करोड़ का लग्जूरियस मेंशन भी है, जहां हर चीजें सोने की है, यहां तक कि टॉयलेट भी गोल्ड से बना हुआ है। पुतिन की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि रूस में आज तक जिसने भी पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई वो अचानक से गायब हो जाते हैं या किसी केस में जेल चले जाते हैं, फिर चाहे वो जर्नलिस्ट हो, फार्मर केजीबी एजेंट्स हो या पॉलिटिशियंस हो। पुतिन किसी को नहीं बख्शते और अपनी तानाशाही का भरपूर फायदा उठाकर अपने दुश्मनों को सीधे उठवा लेते हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में वापसी की है। उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा रिपब्लिकन प्रेसिडेंट माना जाता है। उनकी नेटवर्थ $6.5 बिलियन है और वो अमेरिका के मशहूर बिजनेसमैन भी हैं। ट्रंप की फॉरेन पॉलिसीज का कोई तोड़ नहीं। कहा जाता है कि 2017 से 2020 तक जब वो प्रेसिडेंट रहे तब दुनिया में एक भी बड़ा महायुद्ध नहीं हुआ, बल्कि हर तरफ शांति का माहौल था। उन्होंने क्यूबा के साथ अपने रिश्ते सुधारे थे। वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मिलने गए थे। ट्रंप के कूटनीतिक निर्णयों की बदौलत अमेरिका, चीन, जापान और रूस के रिश्तों में सुधार आया था। उन्होंने दुनिया के सबसे बड़ी आबादी, फोर्थ मोस्ट पावरफुल मिलिट्री, फोर्थ बिगेस्ट इकोनॉमी और युवा पीढ़ी के देश यानी भारत के साथ भी अमेरिका के रिश्ते बेहतरीन बनाए। यहां तक कि वो अपने दुश्मन नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से भी मिलने पहुंच गए थे। ऐसे में उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की ताकत को कम नहीं आंका जा सकता। यानी यहां दोनों देशों के बीच कांटे की टक्कर है। खैर, आपको पुतिन में से कौन सा ज्यादा पावरफुल लगता है, पुतिन या डोनाल्ड ट्रंप? कमेंट में बताएं। आखिर में सबसे बड़ा सवाल कि अगर भविष्य में अमेरिका और रशिया का युद्ध होता है तो चीन और भारत जैसे बाकी दो महाशक्तिशाली देश किसका साथ देंगे? क्योंकि इन दोनों देशों के पास ही पासा पलटने की शक्ति होगी। तो देखिए, हमारा देश भारत शांति और अमन में विश्वास रखता है, वही अमेरिका और रूस दोनों ही भारत के क्लोज अलाइज हैं। इसलिए भारत सबसे पहले दोनों देशों के मतभेद को सुलझाकर युद्ध को रोकने की कोशिश करेगा और खुद रणभूमि में नहीं उतरेगा। मगर युद्ध का हिस्सा बनने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता तो भारत रूस का साथ दे सकता है, जबकि चीन के अमेरिका के साथ इकोनॉमिकल रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन बाकी मामलों में चीन और रूस काफी अच्छे दोस्त हैं। इसलिए शायद चीन भी चुप रहे या फिर रूस का साथ दे। तो अगर दोस्तों भविष्य में रूस और अमेरिका के बीच युद्ध छिड़ जाता है तो कौन जीतेगा और भारत दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में